उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक के कालकिलिया में अल-मार्ज क्षेत्र में छापेमारी की है, जिसमें कई फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय सूत्रों ने अल जज़ीरा अरबी को बताया कि यह कार्रवाई उस समय हुई है जब तुबास के पूर्व में खिरबेल यार्ज़ा में इजरायली बस्तियों ने, यानी जो वहाँ पर जो बसने वाले इल्लीगल सेटलर्स हैं, उन्होंने फ़िलिस्तीनी किसानों पर अटैक किया है, उन पर हमला किया है। सूत्रों के अनुसार इल्लीगल सेटलर्स के हमले के बाद इजरायली सैनिकों ने क्षेत्र में 10 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। 8 और 9 मई को जेरूशलम के बिन्यानी हाउमा कन्वेंशन सेंटर में द टाइम हैज़ कम नाम से एक पीपल्स पीस समिट आयोजित हुआ। इस शांति सम्मेलन में 60 इजरायली संगठनों ने हिस्सा लिया था, जिनका दावा था कि वे इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष के राजनीतिक समाधान की ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। सम्मेलन में पर्यटन, कार्यशालाएं, फिल्म प्रदर्शन और दूसरे दिन मुख्य वक्तव्य शामिल थे, जो आयोजकों ने शांति आधारित द्विदृष्टि को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए थे। सम्मेलन की वेबसाइट के अनुसार इसका उद्देश्य फ़िलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना था, ताकि सामाजिक बदलाव की प्रेरणा मिले और ये विश्वास पैदा हो कि हर युद्ध के बाद एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है। गाज़ा में बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में शनिवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में इजरायली जो बंधक है, उसके पिता मिशेल इलूज ने मंच पर कहा कि जिनके बेटे की मौत गाज़ा में हो चुकी है, उन्होंने इजरायली सरकार की गाज़ा में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की योजना की पुरजोर तरीके से निंदा की है। बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इलूज ने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस सप्ताह मंजूर की गई सैन्य कार्रवाई उन लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है जिन्हें बचाने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने इस सप्ताह कहा था कि गाज़ा में सैन्य कार्रवाई बंधकों की जान को खतरे में डाल सकती है। इजरायली सरकार ऐसी सैन्य कार्रवाई शुरू करने जा रही है जो बंधकों की जान को खतरे में डाल सकती है। सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक बन चुके इलूज ने उस सैन्य कार्रवाई की वैधता और नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, मेरी नज़र में ये सैन्य कानून के तहत स्पष्ट रूप से गैर कानूनी आदेश है और इसका पालन करना आपराधिक अपराध है। इसलिए इसका पालन न करना केवल अधिकार या अनुमति नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने भाषण का अंत कई गंभीर सवालों के साथ किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसी सैन्य कार्रवाई जो हमारे बंधकों को मार सकती है, क्या कानूनी है? आप बताएं। क्या ये नैतिक है? क्या ये मानवीय है? क्या ये यहूदी मूल्यों के अनुरूप है? क्या ये इजरायली है? अगर ये स्पष्ट रूप से गैर कानूनी आदेश नहीं है, तो आखिर ये क्या है जहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं जो गाज़ा में शहीद हो रहे हैं, उन सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि वे वहाँ पर जीवित रहेंगे? तेल अवीव में ये विरोध प्रदर्शन गाज़ा में अभी भी बंधक बनाए गए लोगों की स्थिति और सरकार के बीच बातचीत के तरीकों के लेकर बढ़ती जनता की नाराज़गी का एक हिस्सा